नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का सागर में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज इंग्लिश की क्लास। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है, हाउ टू राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ इन क्लास 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम देखेंगे, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास एनालिटिकल पैराग्राफ की। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग पहले वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, देखिए। तो आज की क्लास हम एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले देखिए, ये 5 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ। व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ, क्या होता है? देखिए, an analytical paragraph is a short piece of writing in which you analyze given data। जिसमें आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक पैराग्राफ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें आपको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है जो डाटा आपको दिया रहता है, सच एज बार ग्राफ दिया होगा, पाई चार्ट दिया होगा, टेबल दी होगी, फिर लाइन ग्राफ दिया रखा होगा। ये इसमें आपको क्या करना होगा, इसको पढ़कर आपको क्या करने होंगे, अब यहाँ पर दे रखा होगा उसे आपको लिखना होता है। यू हैव टू कंपेयर फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स कंपेयर करने होंगे। डिस्क्राइब ट्रेंड्स, या फिर जो ट्रेंड्स दे रखा होगा उसे डिस्क्राइब करना होगा। एंड गिव एन ओवरऑल कंक्लूजन, और उस पे क्या करना होगा, आपको अपना कंक्लूजन देना होगा। ठीक है। पर्सनल ओपिनियन आर नॉट अलाउड, आप अपने पर्सनल ओपिनियन वहां पर नहीं दे सकते हैं। जो डाटा आपको दे रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ही आपको बताना है। ठीक है। चलिए देखते हैं अब मार्क्स वर्ड लिमिट सीबीएसई। देखिए, मार्क्स कितना का, 5 नंबर का। वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स। टाइम अराउंड 15 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट काफी होता है अगर आपको ये आता है तो। अब देखेंगे इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, 1 से 2 लाइन में। इंट्रोडक्शन, द टॉपिक ऑफ द डाटा, मेंशन व्हाट द डाटा शोज, की डाटा में क्या क्या दे रखा है। एग्जाम्पल, the given bar graph shows the percentage of students using different modes of transport to reach school। यहाँ पर ये एक स्कूल का डाटा दे रखा हुआ होगा, तो वो हमने आपको एग्जाम्पल पे यहाँ पे दे दिया है। आपको इतना लिखना है। अब देखते हैं इसकी बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो 5 से 6 लाइनें लिखनी होती है। मेंशन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, मेक कंपैरिजन, डिस्क्राइब द मेन ट्रेंड्स, इंक्रीज डिक्रीज एंड डिफरेंसेस को भी हम लोग वहां पर शो करते हैं। अब यूजफुल एक्सप्रेशन। अब यूजफुल एक्सप्रेशन आप लोग वहां पर क्या क्या यूज करते हैं। इट इज क्लियर दैट द हाईएस्ट परसेंटेज इज सीन इन कंट्रास्ट टू देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिक्रीज इन। ये आप वहां पर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 से 2 लाइनें हम लोग कंक्लूजन में लिखते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कंक्लूजन में गिव एन ओवरऑल समरी ऑफ द डाटा, यानी कि डाटा की क्या लिखनी होती है, पूरी ओवरऑल समरी लिखनी होती है। मेंशन द जनरल ट्रेंड लिखना होता है। एग्जांपल, ओवरऑल द डाटा हाइलाइट्स अ क्लियर प्रेफरेंस ऑफ फॉर इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल में ही दे रखा है, आगे भी हम बताएंगे कि आपको कैसे रखना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं, पूरी लैंग्वेज क्या क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द एग्जाम। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या होते हैं लिखने के लिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। डू नॉट गिव पर्सनल ओपिनियन, आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देने होते हैं। डू नॉट राइट अ हेडिंग, कोई भी हेडिंग नहीं डालनी होती है। यूज एक्यूरेट डाटा, परसेंटेज या नंबर्स जो भी दे रखा होता है हमें उसे भी लिखना होता है। मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बना के तब लिखना होता है जिसमें आपकी सेंटेंस जो फॉर्मेशन हो वो अच्छी तरह से बनी रहे। यूज फॉर्मल लैंग्वेज, कोई भी ज्यादा टफ लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी होती है। फिर यूज कंपैरेटिव वर्ड्स, अब कंपैरेटिव वर्ड्स भी क्योंकि वहां पर कंपैरिजन में दे रखा होगा तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। चलिए अगले देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, देखिए अब सबसे ज्यादा क्या कह रहा है, यूजफुल वोकेबुलरी स्कोरिंग वर्ड्स। अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा आपको वोकैब पे ध्यान देना होगा। इंक्रीज, राइज, ग्रो एंड सर्ज। डिक्रीज क्या करना, फॉल, डिक्लाइन या ड्रॉप में हम लोग लिख सकते हैं। कंपैरिजन में वेयर इज, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक। अगला है ट्रेंड। ओवरऑल, जनरली या सिग्निफिकेंटली, ये हमारा ट्रेंड चल रहा है, आपको जो है ये सारे शब्द यूज कर लेने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा क्या कह रहा है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
देखेंगे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या होती हैं देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या होती हैं, जैसे टू अवॉइड क्या-क्या अवॉइड करना था, कॉपीइंग डाटा विदाउट एनालिसिस, कॉपी करना नहीं होता है वहाँ पे डाटा, पूरा लिख के छाप दिया नहीं, राइटिंग पर्सनल व्यूज नहीं लिखने होते हैं, एक्सीडिंग वर्ड लिमिट ये भी नहीं करने थे, यानी कि 100 टू 120 वर्ड्स में ही आपको लिखना होगा। अब 100 टू 120 वर्ड्स जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसमें आपको हार्डली जो है 10 से 12 लाइनें ही लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है। यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना है। जैसे आप लोग लिखते हैं ना फॉर्मल लेटर, उसी लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये लिखना होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या दे रखा है। The following table shows the details about the internet activities for 6 categories for children different age groups. Write an analytical paragraph for the table given in around 150 to 200 words. देखिए यहाँ पर वर्ड्स लिमिट आपकी बहुत ज्यादा दे रखी है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको 100 से 120 वर्ड्स की ही आपको मिलने वाली है। ठीक, चलिए ये आपका डेटा दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, टीन्स, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s एंड 70 प्लस। फिर गेट न्यूज है, फिर ऑनलाइन गेम्स है, डाउनलोड्स है, प्रोडक्ट रिसर्च है, बाइंग अ प्रोडक्ट है एंड सर्चिंग फॉर पीपल। इतना ये सब पूरा डाटा दे रखा है आपको। अब आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे शुरुआत करते हैं आंसर की। आंसर की जो शुरुआत करते हैं वो हम लोग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे क्या आंसर। द गिवन टेबल suggest the internet activities of 7 age groups ranging from teens to those in their 70s। अब देखिए जो हमारा यानी कि 10 साल से लेकर 70 प्लस साल तक के लोगों का वहां पे डाटा दे रखा है। फॉर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, जिसमें 6 अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप दे रखे हैं। द टेबल शोज दैट द यंगर जनरेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन, यानी कि जो छोटी जनरेशन है, जो अब की न्यू जनरेशन है, वो हमारी मोबाइल की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। फिर गेम्स एंड न्यूज, व्हाइल द ओल्डर जनरेशन स्पेंड टाइम ऑन द इंटरनेट टू रिसर्च एंड बाई प्रोडक्ट्स, जबकि अदर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे इसके में और क्या लिखना है। देखिए it is evident from table it is evident from table that teens mainly use the internet for games, as high as 81% news and downloads are interested in searching for the people or friends or doing any product research। ठीक है, अगला है द मिडिल एज ग्रुप पीपल 20s to 60s is highly interested in getting news। इन लोगों को सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट किसमें आता है, न्यूज पढ़ने में। डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, इनकी चीजों को खरीदने में, उनके बारे में रिसर्च करने में इनको मजा आता है। द परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80% द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द एटलीस्ट टाइम इज सर्चिंग फॉर पीपल। ठीक है, आगे देखेंगे ऑल द एज ग्रुप्स स्पेंड लेस देन 30% of their internet time on the same time। The amount of time spent on downloads decreases with age and gets as low as 6%, for example in hundreds। क्या करा है, यानी कि 70s। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें लास्ट पैराग्राफ क्या लिखना है। लास्ट पैराग्राफ में लिखना है ओवरऑल द टेबल सजेस्टेड दैट टीनेजर्स आर मोस्ट लाइकली टू स्पेंड टाइम प्लेइंग गेम्स एंड गिवन डाउनलोड्स, यानी कि जो उनको बच्चों को ओवरऑल इसमें क्या दे रखा है कि जो बच्चों को हम लोग गेम्स वगैरह दे देते हैं उनमें वो लोग मस्त रहते हैं। ऑन दियर अदर साइड, यानी कि दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, ओल्डर पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट, यानी कि जो बहुत पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग, वे किसमें जो है हमारा डिपेंड करते हैं, वो हमारी जो हमारा बाइंग प्रोडक्ट चीजों को खरीदने में, और पीपल आर रिचेस इंक्रीज और सेफली पहुंचने में भी मदद करते हैं। अगला पीपल से स्पेंड देयर द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सर्च फॉर अदर पीपल ऑनलाइन, यानी कि अब उसने पहले ही सोच लिया है। ठीक है, चलिए अदर पीपल, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ।
आपको इसी तरह से क्या करना होता है, बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। चलिए बाकी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी चलिए, लेकिन जाते जाते सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तभी आपको हमारी पहली वीडियो वहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।